पाकिस्तान की सियासत में मज़ा नहीं आता जब तक हाथापाई ना हो, और ऐसा ही इंसिडेंट आया है दरपेश इस वक्त जो है मुल्तान में। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर था और वो मैदान जंग में तब्दील हो गया। ज़िमनी इलेक्शन में कागजात जो है नामजदगी जमा करवाने के दौरान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में नून लीगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की नारेबाजी के बाद लड़ पड़े, मारपीट तोड़ फोड़ हुई और मुतअद्दिद जो हैं अफराद वो ज़ख्मी भी हो गए। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के शीशे भी टूटे और दोनों तरफ से चंद कारकुनों को चोटें भी राइट। और मैं बताती चलूं कि दोनों पार्टियों के जो सरबराह और पुलिस के आने पर सब लोग जो थे वो इधर उधर हो गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन और पुलिस हरकत में आई थी काफ़ी। और पहले पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर समेत 15 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था मुनीब। और नाज़रीन आपको बताती चलूं कि पीटीआई लीडरशिप ने एहतजाज किया, जिसके बाद नून लीग सेनेटर राना महमूद हसन, उम्मीदवार तारिक रशीद, मलिक अनवर और दीगर 6 लीगी कारकुनान को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और नाजरीन और मुनीब, इन्हीं पे मजीद इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात देने के लिए हमारे मुल्तान के ब्यूरो चीफ अख्तर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, ये बताइएगा कि क्या वजूहात थी इलेक्शन कमीशन पे ये जो तूफान बदतमीजी पेश आया है? जी, वजूहात वही हैं जो दोनों पार्टियों के दरमियान उनकी जो लीडरशिप है उनके दरमियान जो तनाज़ात पहले से चल रहे हैं। लफ्ज़ों की जो है वो गोलाबारी हो रही है, सही। एक तरफ गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। तो वही जो ट्रिपल डाउन इफ़ेक्ट है वो मुल्तान में आज देखने में आया कारकुनों के दरमियान, दोनों जो पार्टी हैं नून लीग और पीटीआई के। पहले तो ये जब कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे थे तो वहाँ पहले तो नारेबाजी करते रहे अपनी अपनी पार्टियों के हवाले से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला चला गया लीडरों की ज़ातियात पे। एक तरफ से घड़ी चोर कहा गया तो दूसरी तरफ से पूरा टब्बर चोर कहा गया। तो ये बात होने के बाद जो है एकदम फ्लेयर अप हुए कारकुन और फिर वो आपस में एक उनकी लड़ाई शुरू हुई है। और इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस था उस टाइम बाज़ाब्ता मैदान जंग नजर आ रहा था कि जिसके हाथ जो चीज आ रही है वो उठा के दूसरे को मार रहा है। उसमें गमले हैं, उसमें ईंटें हैं, जो चीज जूते हैं, जो भी चीज आ रही है वो एक दूसरे को जो है उससे उसकी मुरम्मत कर रहे हैं। अफसोसनाक ये अख्तर साहब, ये सिचुएशन जो है मेरे ख्याल से बहुत ही वर्स होती जा रही है सिचुएशन। हम ये भी देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर भी जो लीडरशिप है वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो मतलब पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। अब ये जो एक चीज़ ग्राउंड लेवल, जो रूट लेवल के ऊपर आ रही है कारकुनान के अंदर, जो ये झड़पें हो रही हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये तो मज़ीद इंतशार फैलेगा इस तरीके से। आप अंदाजा लगाएं ना कि अभी तो सिर्फ कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। जब इलेक्शन होगा और उसका वो अमल पूरा वो होगा तो तब क्या होगा, तब कैसी सूरत हाल होगी, तब किस तरह के हालात होंगे। ये लीडरों को चाहिए जो सियासी मामलात हैं उनको सियासी नजर से देखें और इसी तरह हल करने की कोशिश करें, ना कि अपने कारकुनों को इस हद तक एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के एंटी इतना कर दें कि वो एक बर्दाश्त करने को ही तैयार ना हो। एग्जैक्टली। बिल्कुल एक अदम बर्दाश्त जो है वो देखी जा सकती है, ना सिर्फ इनके कारकुनान में बल्कि उनमें भी। अख्तर साहब जो इनको फॉलो करते हैं, और ये लीडरशिप को मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर करें, ताकि जो इंतशार है उसको ख़त्म किया जा सके। एक मुल्क है, हमने इस मुल्क को मिलकर जो है चलाना है और बेहतर बनाना है। अख्तर साहब ये बताइएगा कि जो अभी ज़िमनी जो इलेक्शंस हैं ये कब तक एक्सपेक्टेड हैं? और अभी हमने लड़ाई तो देख ही ली है, लेकिन हमने पिछली जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे, इंतखाबात हुए थे, उस पर पीटीआई का जो था वो ज़्यादा उन्होंने सीटें जीती थी। तो इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, इस वक्त जो सियासी हल्के हैं उनका तो यही कहना है कि उसी तरह के नताइज आने का इम्कान है जैसे पहले पिछले ज़िमनी इलेक्शन में हुए थे। लेकिन मुल्तान में थोड़ा सा जो हल्का 157 है उसके रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट इसलिए थे कि उसमें जो महार बानो है शाम कुरैशी की जो बेटी हैं वो हार गई थी गिलानी के बेटे के मुकाबले में। जी। तो लेकिन ये जो हल्का है, दो बड़े हल्के इस वक्त जहाँ ये इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 155 और 156, इसमें जो पीटीआई का है वो
उसका पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है कि उनकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप 155 को देखें तो यहाँ अमर डोगर हैं जो इससे पहले 2018 में तो इन्होंने जावेद हाशमी को हराया। जी। उससे पहले जब जावेद हाशमी पीटीआई में थे तो उन्होंने रिजाइन किया था और दोबारा उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो उस ज़िमनी इलेक्शन में भी अमर डोगर ने जावेद हाशमी को हराया था। तो अब जो सूरत बनने जा रही है इस हल्के में, जो फाइनल उम्मीदवार जो सामने आए हैं उसमें एक तरफ अमर डोगर हैं, दूसरी तरफ नून लीग के जो टिकट होल्डर कहे जा रहे हैं वो तारिक रशीद हैं। सही सही। और इसी हल्के में दिलचस्प बात यह है कि जावेद हाशमी साहब ने भी कागजात कल जमा करा दिए हैं। अच्छा। तो देखते हैं क्या सूरत बनती है। देखते हैं ज़रूर। अख्तर साहब देखिए, इस वक्त पीटीआई के जो है बहुत सारे कारकुनान ने इस वाक़े की सख्त मज़म्मत की है ट्विटर पे, और वो कह रहे हैं कि पीडीएम जो है वो ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रही है इस वक्त, लेकिन ताली तो दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती। आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? जी, वाकई ताली तो यकीनन दो हाथ से ही बजती है और गमले भी दो हाथों से चले हैं यहाँ आज कल का जो वाकया हुआ। लेकिन जो मजबूरी तौर पे देखा जाए तो पीटीआई के जो कारकुन है उनकी ये सोच निस्बतन कुछ दुरुस्त नजर आती है कि जैसे उनका ये कहना है कि मुसलसल उनकी लीडरशिप के खिलाफ जो है वो केसेस भी हो रहे हैं, मुकदमात भी हो रहे हैं। पीडीएम के किसी जमात के किसी लीडर के खिलाफ उस नौयत के मुकदमात या उस नौयत के केसेस नहीं हो रहे। तो टेक्निकली देखा जाए तो बात तो उनकी ठीक नजर आ रही है। फिर वो उनके लीडर हैं जो वफाक में भी तनकीद का निशाना बना है, और जो अपूरी गवर्नमेंट अब जो कायम हुई है सूबे में, उसके जो वज़ीर आला हैं उनको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उनको जाला करार दिया। तो देखा जाए तो पीटीआई के लिए जो पंजाब में हालात हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। ट्रू। जब उनकी जमात थी काफ लीग के साथ जो इत्तेहादी जब था वो दौर और था, और अब का दौर मुश्किल दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अख्तर साहब, हमें अपडेट कर रहे थे।